आपने कभी इस चीज़ के ऊपर गौर किया है कि अगर अल्लाह से आपने कोई एक नेमत मांगनी हो तो वो नेमत कौन सी होगी? अल्लाह अल्लाह से अगर आपने कोई एक इल्तिजा करनी हो एक नेमत की, तो आप उससे उसकी कौन सी नेमत मांगना चाहेंगे? क्या आपने कभी इस चीज़ पे सोचा? अब ये वो चीज़ थी जो हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला से खुद ही पूछ लिया, और जिसका जो जवाब है वो सुन के आप हैरान रह जाएंगे। अमूमन जब हम ये सोचते हैं ना, तो हमारे जहन में जब भी नेमतों की बात आती है, कुछ अल्लाह से मांगने की बात आती है, तो कोई घर मांगता है, कोई अल्लाह ताला से औलाद मांगता है, कोई पैसा मांगता है, कोई शोहरत मांगता है, कोई ये चाहता है कि मैं बहुत ज़्यादा मेरे पास पैसा आ जाए, कोई ये चाहता है कि मेरे मामलात सारे जो है वो इस फलां से मेरी शादी हो जाए, मेरे लिए आसानी पैदा हो जाए। यही दुआएं होती हैं ना हमारी। लेकिन जब हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला से ये पूछा कि ए अल्लाह, अगर आपकी तमाम नेमतों में से सबसे बेहतरीन नेमत, कोई एक नेमत अगर आपसे बंदा मांगना चाहे या आपसे किसी को मांगना पड़े, तो वो कौन सी नेमत होगी? उसको कौन सी नेमत मिलनी चाहिए या मांगनी चाहिए? तो अल्लाह ताला ने क्या खूबसूरत आगे से उनको ये जवाब दिया, जिसमें आपके सारे सवालों के जवाब हैं। और इसकी मैं आपको हिकमत भी बताऊंगा कि इस जवाब के अंदर, यानी मेरे अल्लाह ताला से बेहतर, खुदा से बेहतर इसका जवाब कौन दे सकता था? तो अल्लाह ताला ने आगे से फरमाया कि ए मूसा, अगर मेरे बंदे को मुझसे कोई नेमत मांगनी है ना, या सबसे मैंने बेहतरीन अगर किसी बंदे को नेमत अपनी नेमतों में से दी है, तो वो उसकी सेहत है। सुबहान अल्लाह, क्या खूबसूरत ये उन्होंने जवाब दिया है। अब आप थोड़ा सा अगर बारीकी से सोचें कि आप और मैं क्या मांग रहे थे। अमूमन हम लोग क्या कहते हैं? गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, शोहरत मिल जाए, पैसा मिल जाए, बीवी मिल जाए, औलाद मिल जाए, या इस तरह की मटेरियलिस्टिक और बहुत लंबी चौड़ी हमारी लिस्ट होती है। अब आप थोड़ा सा सोचें कि अगर ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएं और हमारे पास सेहत ही ना हो, यानी आप एज एन इंडिविजुअल, आपकी लाइफ में कोई ऐसी कमी है आपकी सेहत में, यानी आप सेहत याफ्ता नहीं है अच्छे तरीके से, तो क्या आप जो अल्लाह ताला से बाकी चीज़ें अल्लाह ने हमें दी हुई हैं, क्या आप वो इंजॉय कर पाएंगे लाइफ में? आपके पास गाड़ी किसी काम की नहीं, आपके पास घर किसी काम का नहीं अगर सेहत नहीं, आपकी औलाद बिल्कुल नहीं अगर सेहत नहीं, अगर आपकी और भी मामलात, खुशियाँ, पैसा, दौलत, फेम, शोहरत, ये सारी चीज़ें भी इकट्ठी कर ली जाएं और एक तरफ आपकी सेहत ना हो, तो मुझे बताएं कि इन चीज़ों की कोई कीमत है? इन चीज़ों की कोई वर्थ है? कोई कीमत नहीं है इन चीज़ों की। अल्लाह ताला ने, यानी ये सेहत दे के ना, हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते, खुदा ने ये सेहत दे के हमारे अंदर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए हमारे अंदर उसने इकट्ठे किए हुए हैं। आप देखें, जब हम बीमार होते हैं तो हम कैसे, हमारे सामने लोग खाने पीने की चीज़ें ला के रख रख रहे होते हैं, वो चीज़ें जो हम पागल हो रहे होते हैं खाने के लिए, लेकिन हमारा दिल तक देखने का दिल तक नहीं कर रहा होता। तो सेहत, इसका मतलब है कि अल्लाह ताला की सबसे बड़ी जो नेमतों में से सबसे बेहतरीन अगर कोई नेमत है उसने अपने बंदे को दी है, तो वो सेहत है। और उसने ही हमारे अंदर ये चीज़ें पहले से करोड़ों रुपए हमें दिए दे रखे हैं उसने। और अब मैं आपको इस चीज़ का जवाब देता हूँ कि हमें ये जो अल्लाह ने सेहत दी हुई है, क्योंकि ये फ्री में मिली है, कोई पैसा नहीं इसके ऊपर लगता, और इसीलिए शायद इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो कदर है, हम ज़िंदगी में नहीं कर पाते। कदर हमेशा उन चीज़ों की होती है जो हमें कुछ दे के हम वो चीज़ें ले रहे हों। अब सेहत हमें मिल गई, मिलनी थी, अल्लाह ने दे दी। हमें इसकी कदर का अंदाज़ा तब होता है जब हमारे जिस्म का कोई हिस्सा, या हमें कोई बीमारी, या हमारे साथ कोई अनफॉर्चुनेट चीज़ होती है, तब हमें फिर याद आता है। तब आपको फिर आप नज़ला भी हो जाए ना, तो हम फिर खुदा से वो चीज़ें भी हम मांगते हैं, ठुकरा देते हैं। हम कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे या अल्लाह मेरा सर दर्द किसी तरह ठीक हो जाए, मेरा नज़ला किसी तरह ठीक हो जाए। ये बड़ी छोटी सी एग्जांपल है, बीमारियां बहुत किस्म की होती हैं। तो कदर कब होती है हमें उस सेहत की? जब हम बीमार होते हैं। उससे पहले हमें उन चीज़ों की कदर नहीं होती जो कि होनी चाहिए। अब इस सेहत का अंदाज़ा और इसकी अहमियत अगर आपने जाननी हो ना, तो आप वो अभी और इसी वक्त जान सकते हैं कि अगर आप सिर्फ एक छोटी सी चीज़ के ऊपर गौर करें कि ये जो पलकें जिनको हम कहते हैं, आईलिड कहते हैं, आपको पता है कि ये अगर थोड़ी सी भी वीक हो जाए तो उससे क्या कंसिक्वेंसेस आपकी लाइफ में हो सकते हैं। आप ये पूरी तरह आंख नहीं खोल सकते, आप पूरी तरह देख नहीं पाएंगे, आपके पास ज़िंदगी में सारी चीज़ें हों, सिर्फ ये एक मिनिमल सी चीज़ आपकी ख़राब हो जाए,
آپ پلکیں نہ اٹھا پائیں تھوڑی سی، یا ویسے یہ ویک پڑ جائیں تھوڑی سی، آپ ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے زندگی نہیں موت مانگیں گے، کیونکہ آپ کے لیے زندگی گزارنا اتنا مشکل ہو جائے گا۔ کیا اللہ کی، یہ میں نے چھوٹی سی تھوڑی سی ایگزامپل، ابھی ایک ایگزامپل دی آپ کو، اب 100 آف ایگزامپلس ہیں کہ یہ جو صحت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ شفا دینے والا بھی، یعنی شفا دینے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ کتنا مشکل ہوتا، ہم کہاں جاتے اگر ہمیں کوئی بیماری ہوتی اور اس کے بعد اللہ نے شفا نہ کسی چیز میں رکھی ہوتی، یا وہ شفا نہ دینے والا ہوتا، تو کتنی مشکل میں پڑ گئے تھے ہم لوگ سب کے سب۔ تو اسی لیے ان چیزوں کو تھوڑا سا غور سے سوچا کریں۔ پیسہ، شہرت، رشتے، اولاد، مال، دولت، گھر، بنگلہ، گاڑی، یہ ساری چیزیں یہی کچھ نہیں ہوتی۔ یہ ساری چیزیں آپ تب انجوائے کر پائیں گے جب آپ کے پاس صحت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ صحت مانگیں، اور جن کے پاس یہ ہے وہ خدا کا شکر ادا کیا کریں، ہر لمحہ وہ شکر ادا کیا کریں۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی آپ کو انڈرسٹینڈنگ ملی ہوگی۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔